गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय राम जी की। और आज फिर से हम संत और संप्रदाय से संबंधित जो पार्ट है वो फिर से एक लेके आए हैं। और राजस्थान के जो भी एग्जाम्स होते हैं फ्रेंड्स, उन सभी एग्जाम्स में ये जो अपना संत और संप्रदाय वाला जो पार्ट है वो काफ़ी महत्व रखता है। यहाँ से हर बार एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। जो भी कंटेंट लेता हूँ वो उस टॉपिक से पूरा का पूरा जो कंटेंट है फ्रेंड्स मैं वहाँ से उठा लेता हूँ। इसलिए जो कंटेंट आप अगर अदर पढ़ना चाहते हैं तो वो ना के बराबर है। आपको बाहर पढ़ने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो कंटेंट यहाँ आपके सामने बोर्ड पे प्रस्तुत किया जा रहा है, बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, उससे बाहर आपको कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बिना आपका टाइम गंवाए आज के इस पार्ट को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और देखिए, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ट्रिक्स जो होती है वो किसी कठिन बात को, कठिन तथ्य को याद करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आप ट्रिक का इस्तेमाल ना करके उस चीज़ को, उस फैक्ट को किसी दूसरे तथ्य के साथ लिंक करके उसको पढ़िए, ताकि वो ज़्यादा स्थायी रहता आपका बजाय ट्रिक के। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। रामचरण जी, देखिए राम और चरण, इसमें हमें एक तथ्य ये मिलता है। तो आप जैसे ही आपके सामने ये नाम आए कि रामचरण जी, तो आप अपने जो देव हैं उसका नाम याद करें कि राम है, उसके चरण हैं। ठीक है, तो इससे हम देखिए फैक्ट निकालेंगे, तथ्य याद करेंगे। देखो, राम है और चरण है, तो इसमें क्या है कि जब भी हम श्री राम जी के चरणों में बैठते हैं तो हाथ और मुंह ढंग से साफ करके बैठते हैं। तो हाथ मुंह धोते हैं तो आप इस तरह से याद किए कि इस तथ्य को कि हमें ढंग से धोना है। तो ढंग से जब धोना है तो देखिए इस तरह से धोना है, सोडे से धोना है। तो रामचरण जी जो है वो, इनका जन्म जो है वो 1719 ईस्वी में। यहाँ पर वर्ष कभी महत्वपूर्ण नहीं है इस पार्ट में। तो अब यहाँ पर देखो, राम के चरणों में हम जब भी बैठते हैं तो हाथ मुंह धोते हैं, और यहाँ आप धोना है आपको सोडा से। तो जन्म होता है इनका सोडा गांव में। सोडा गांव में जिनका जन्म होता है, और सोडा गांव उस समय तात्कालीन जब बात करते हैं तो जयपुर में था, और एट प्रेजेंट में ये टोंक में है। सोडा गांव टोंक में इनका जन्म हुआ। अब जन्म देखिए, अब माता पिता, श्री राम के चरणों में हम बैठेंगे और भक्ति करेंगे। तो हम भक्ति करेंगे तो पिता हो गया इनका भक्ताराम, पिता भक्ताराम जी। और राम जी हमारे देव हैं, राम हमारे देव हैं, तो माता हो गई देव, माता इनकी देव हो गई। और ये हैं खंडेलवाल वैश्य परिवार, यानी कि बनिया, खंडेलवाल वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ। परीक्षा में प्रश्न जो पूछा जाएगा, रामचरण जी के जन्म स्थान से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो ये सोडा गांव। पिता और माता से संबंधित जो प्रश्न है वो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ इसका जो परिवार है वो पूछा जाता है। तो खंडेलवाल वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ। अब चलते हैं इनके आसपास। राम और कृष्ण हमारे दो प्रमुख देव हैं। ठीक है, तो इनका जो मूल नाम है, इनका मूल नाम वो इसी से मिलता जुलता है, राम और किशन। तो मूल नाम हुआ इनका राम किशन, ये इनका मूल नाम है। अब बात करते आगे और जानकारी हासिल करते हैं। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी मैं तथ्य लेता हूं उससे बाहर आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। और जिस फ्लो में आपको मैं पढ़ाता हूं उसी फ्लो में आप याद करिए, ताकि वो जो चीज़ है वो ज़्यादा स्थायी रहेगी आपके लिए। जैसे रामचरण चरण आए, जैसे राम और चरण आए, तो राम जी के चरणों में बैठने के लिए हम हाथ धोते हैं और इस ढंग से धोते हैं, तो सोडा से धोएंगे।
रामचरण जी के चरणों में बैठ के हम क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। राम क्या है, हमारे देव हैं, ठीक है, इस तरह से। और राम के साथ हमारे जो प्रमुख देव हैं वो है किशन, तो इनका मूल नाम हो गया किशन। अब यहां देखिए मुख्य तथ्य। भीलवाड़ा में एक गांव है और उस गांव का नाम ये है दांतड़ा। भीलवाड़ा में एक गांव है दांतड़ा और इस गांव में एक गुरु है और वो है कृपाराम जी। कृपाराम जी से दीक्षा ली। फिर से याद करना है, राम के चरणों में बैठ के भक्ति करनी है। राम हमारे देव हैं और फिर राम की कृपा होगी, तो इनके जो गुरु हैं वो हो गए कृपाराम जी। और ये कहाँ है, दांतड़ा में है, और दांतड़ा भीलवाड़ा में है। अब दांतड़ा के विषय में और इधर आ जाइए, ये दांतड़ा है क्या, लिखिए कि दांतड़ा जो है वो गूदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। गूदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा जाता है, गूदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, दांतड़ा में है। अब किसने स्थापित किया, हल्की सी बात ये कर लेता है ताकि अपना जो गूदड़ संप्रदाय है वो यहीं फिनिश हो जाए। तो यहां संत दास जी, ये गूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, संत दास जी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहां से दीक्षा ली और यहां से नाम इनका हुआ रामचरण जी। नाम पड़ा रामचरण और यहां से रामचरण जी बन के आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते अब कहां जाएंगे, ये भी बात हम यहां और देखते हैं। रामचरण इनका नाम पड़ा और ये कहां आए, भीलवाड़ा में ही एक जगह है कुआड़ा। भीलवाड़ा में एक और जगह है कुआड़ा, और इस कुआड़ा के विषय में भी आप एक चीज और देखिए। ये कुआड़ा है क्या, जब 1857 की क्रांति राजस्थान में होती है तो उस समय तात्या टोपे का जो प्रवेश है, तात्या टोपे का प्रवेश राजस्थान में इसी स्थान से होता है। कहां से, कुआड़ा से। 8 अगस्त को होता है, 8 अगस्त 1857 को यहां से तात्या टोपे का राजस्थान में पहली बार प्रवेश होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और कुआड़ा में ही 9 अगस्त को युद्ध होता है तात्या टोपे के बीच और रॉबर्ट्स के बीच, जिसमें रॉबर्ट्स जो है वो तात्या टोपे को पराजित कर देता। ये तो बात हुई कुआड़ा के बारे में। अब देखिए कुआड़ा है भीलवाड़ा में, और इस कुआड़ा नामक स्थान पर यहां उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया, उपदेश प्रारंभ किया। यहां से कुआड़ा नामक स्थान पे आ गए और यहीं पे इनके उपदेश जो है वो प्रारंभ हुए। अब आगे जो और तथ्य है वो इनकी बात हम आगे अब करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब रामचरण जी के विषय में जो और तथ्य अपने काम के हैं, एग्जाम लायक हैं, अब हम चलो फ्रेंड्स उनकी बात अब करते हैं। अब हम कहां थे इतनी देर, अब हम आ गए थे कुआड़ा। फिर से एक बार फ्लो बनाते हैं अपना। इतनी देर हम थे कुआड़ा में थे और कुआड़ा में यहां रामचरण जी हैं, ठीक है। रामचरण जी यहां है। अब रामचरण जी जो हैं वो क्या करते थे, निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करते थे।
ईश्वर की भक्ति या उपासना करते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना, यानी कि ये मूर्ति पूजक नहीं है, ईश्वर का कोई आकार नहीं और कोई आकार नहीं को ही मानकर ये ईश्वर की पूजा करते हैं। तो यहां पर क्या है, सगुण धारा के लोगों ने जो मूर्ति की पूजा करते हैं, जो सगुण धारा के लोग हैं और जिसको हम मूर्ति पूजक भी कह सकते हैं, निर्गुण जो है वो मूर्ति की पूजा नहीं करते, सगुण मूर्ति की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मूर्ति पूजक लोगों ने इनका यहाँ विरोध किया कि ये तो जो है हमारे धर्म को भ्रष्ट करेगा, तो इसलिए इनका विरोध यहाँ पर हो गया। अब जब विरोध बढ़ा तो शाहपुरा एक रियासत है अपने राजस्थान की, और शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है, सबसे छोटी रियासत है। तो शाहपुरा एक रियासत है छोटी, और यहां का उस समय शासक उस समय बैठा था फ्रेंड्स रण सिंह। इसको याद रखिए आप। शासक था उस समय रण सिंह। तो इस रण सिंह ने क्या किया, इसको बुलावा भेजा, किसको, रामचरण जी को। तो इस तरह से रामचरण जी को बुलावा भेजा कि आप हमारे यहां आ जाओ। तो इस तरह से रामचरण जी कहां आ गए। अब रामचरण जी का प्रवेश कहां होता है, अब प्रवेश इनका होता है शाहपुरा में। रण सिंह ने बुलावा भेजा कि आप हमारे यहां आ जाओ, और इस तरह प्रवेश इनका हो गया रामचरण जी का शाहपुरा में। शाहपुरा में आए, और इस रण सिंह ने इनके लिए एक छतरी, अगर ये पूछा जाए कि रामचरण जी की छतरी कहाँ स्थित है, तो छतरी है शाहपुरा में। बनाई किसने, तो रण सिंह ने बनाई। तो इस रण सिंह ने एक छतरी और इनके लिए एक मठ की स्थापना कर दी। यहां पर, और अब यहां पर रहते हुए रामचरण जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की, राम स्नेही। राम के चरणों में जो रहेगा उसी को मिलेगा स्नेह। याद इस तरह से रखें, राम के चरणों में जो रहेगा, भक्ति करेगा देव की, उसको मिलेगा स्नेह। तो राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की उन्होंने, और ये लगभग की 1760 के आसपास। और यहां रहते हुए ही उन्होंने अपनी प्रमुख पीठ की स्थापना कर ली। अगर प्रमुख पीठ पूछी जाए कौन सी है, तो प्रमुख पीठ, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ, तो प्रमुख पीठ ये होगी शाहपुरा। तो प्रमुख पीठ की स्थापना कर ली, और प्रमुख पीठ अपनी कौन सी हुई फ्रेंड्स, शाहपुरा। यही इनकी प्रमुख पीठ बन गई। और इस तरह से यहां रहते हुए इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। अब आगे देखते हैं, प्रमुख पीठ बन गई, शाहपुरा में बन गई, और इनके जो उपदेश हैं ये ज्यादा बोलते थे, ठीक है, ज्यादा बोलते थे, लगातार उपदेश देते थे। तो यहां पर इनके जो उपदेश हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य, इनके जो उपदेश हैं वो एक ग्रंथ में मिलते हैं। ज्यादा बोलते हैं, तो ज्यादा को जयपुर ढूंढाड़ी भाषा में कहते हैं अणुता। तो यहां पे अणभे वाणी, अणभे वाणी, ये इनका प्रमुख ग्रंथ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला कि जो इनका ग्रंथ है, उपदेश ग्रंथ है, वो कौन सा मिलता है, ये मिलता है हमें अणभे वाणी। और यहां पर रहते हुए ही 1798 ईस्वी के आसपास इनका यहां पर निधन हो गया। निधन वाला वर्ष कभी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप इसकी चिंता न करें। अदर जो फैक्ट हैं वो याद नहीं करें। याद करने के जो तथ्य हैं वो आप देखिए। कुआड़ा विरोध कहां हुआ, यहां से
आए शाहपुरा, किसने बुलाया? शासक रण सिंह ने बुलाया। ठीक है, यहां मूर्ति पूजकों ने इनका विरोध किया था। रण सिंह ने इनके लिए एक छतरी और मठ की स्थापना शाहपुरा में ही की। यहां रहते हुए रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना 1760 ईस्वी के आसपास इन्होंने की। प्रमुख पीठ यही है शाहपुरा, और यहाँ इनके उपदेश जो है वो एक ग्रंथ में मिलते हैं, और वो उनका ग्रंथ है अणभे वाणी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनके जो और तथ्य हैं उनकी बात हम करते हैं आगे। अब और रामचरण जी, अब हम कहाँ थे? अब हम हैं शाहपुरा में। शाहपुरा में इनका निधन हो गया, रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना हो गई। तो यहां पर जो इनके सत्संग स्थल हैं, शाहपुरा में जो इनके सत्संग स्थल हैं वो कहे जाते हैं रामद्वारा। रामद्वारा कहे जाते हैं। और रामस्नेही संप्रदाय के जो लोग हैं वो दाढ़ी मूछ नहीं रखते, दाढ़ी मूछ और सिर पर बाल नहीं रखते, सिर पर बाल नहीं रखते। और इनकी जो बुक है, जो ग्रंथ है अणभे वाणी, जिसकी बात हमने यहां की थी अभी थोड़ी देर पहले, अणभे वाणी, ये इनका उपदेश ग्रंथ है। और भाषा अगर पूछी जाए तो इसकी आती है ब्रज भाषा। बस अब सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य इस पार्ट का, रामस्नेही संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य अब देखिए। अब एक चीज है, एक लाइन है, उसको आप उसी फ्लो में याद रखिए। उसी फ्लो में याद रखोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए, केंद्र पे अपने शासन है बीजेपी का, और बीजेपी का जो चिन्ह है वो है कमल का फूल। ठीक है, कमल का फूल यानी कि फूल है। आप इस वर्ड को याद रखिए कि कमल का फूल है। और इस कमल के फूल को खिलाने में सबसे ज्यादा सहयोग, जो योगदान है नरेंद्र मोदी के अलावा, वो किसका होता है? शाह का है, अमित शाह का है। तो ठीक है, अमित शाह का योगदान है, सबसे ज्यादा है। तो फूल और उसको खिलाने में योगदान किसका है? शाह का है, अमित शाह का है। बस इसी से याद रखिए। अब लाइन आप ये याद रखें कि अमित शाह का योगदान है फूल को खिलाने में, और ये हमेशा मोदी के साथ खड़ा रहता है। तो आप ये लाइन याद रखें, शाह रण के दरिया में, रण का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, रण के दरिया में सिंहहरी, सिंहहरी के समान या सिंहहरी के ज्यों खड़ा। बस इसको आप याद रखें। शाह रण के दरिया में सिंहहरी के समान खड़ा है। कौन? अमित शाह। और क्या करता है? फूल को खिलाने में योगदान देता है। शाह रण के दरिया में सिंहहरी के समान खड़ा है। अब इस रामस्नेही संप्रदाय की जो शाखाएं हैं वो हम पढ़ेंगे। रामस्नेही संप्रदाय, ये बहुत सबसे कठिन पार्ट है इस चैप्टर का, रामस्नेही संप्रदाय की शाखाएं। और यहां से प्रश्न पूछ लेता है, और इसी प्रश्न में स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, शाह रण के दरिया में सिंहहरी के समान खड़ा रहता है मोदी के साथ। अब यहां पर पहली शाखा यही है, शाह को पकड़ लेते हैं। पहली शाखा है शाहपुरा, और शाहपुरा बात कर चुके अभी हम, भीलवाड़ा में है, और भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी है, अबरक उद्योग भी यही है। शाहपुरा प्रवर्तक हमने पढ़ लिया
कौन है इसका प्रवर्तक? यही है रामचरण जी इसके प्रवर्तक हैं। रामचरण जी इसके प्रवर्तक हैं। अब यहां पर शाह क्या करता है? फूल को खिलाने का काम करता है। तो यहां पर भीलवाड़ा में फूल डोल मेला लगता है इनका। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है बहुत बार। फूल डोल मेला कहाँ लगता है? फूल डोल मेला लगता है शाहपुरा में। शाहपुरा में ही केसरी सिंह बाहरेट जो राजस्थान के क्रांतिकारी हैं, उनकी जो हवेली है, उनका जो संबंध है वो भी शाहपुरा में है। इनका भाई जो जोरावर सिंह बाहरेट है और उनका जो पुत्र है प्रताप सिंह बाहरेट, वो भी शाहपुरा से संबंधित हैं। फिर से हम वापस बैक आते हैं अपने। शाहपुरा भीलवाड़ा में है। बात की हमने कि प्रवर्तक इसका कौन हम पढ़ रहे थे? रामचरण जी हैं। शाह का नाम आते ही ये काम करता है फूल को खिलाने में। तो फूल डोल मेला कहाँ लगता है? तो फूल डोल मेला लगता है शाहपुरा में। लगता कब है? होली के दूसरे दिन, यानी कि धुलंडी से। होली के अगले ही दिन, यानी कि कब से? धुलंडी से। धुलंडी से कौन सा महीना चालू हो जाता है? चैत्र। तो चैत्र फर्स्ट से लेकर पंचमी तक, चैत्र फर्स्ट से लेकर धुलंडी के आगे 5 दिन तक, यानी कि होली के अवसर पर ये फूलडोल मेला यहां लगता है। अब आगे चलो, रण को वर्ण को लो। ठीक है। दूसरा है रेण। दूसरी शाखा कहाँ होगी? रेण। और ये कहाँ है? ये है मेड़ता, नागौर में है। सीधा सीधा पूछ लेता है परीक्षा में कि रेण कहाँ है? और रेण के दरिया में, ठीक है, रण के दरिया में। तो इसका प्रवर्तक कौन हो गया? संत दरियावजी। संत दरियावजी इसके प्रवर्तक हैं। और नागौर जो इलाका है वो कहाँ आता है? ये मारवाड़ में आता है। प्रवर्तक हो गया संत दरियावजी। रण के दरिया में खड़ा, तो रण के दरिया में कौन खड़ा है? ये दरियावजी यहां खड़ा है। मारवाड़ के इलाके में ये फैला। और अगर दरियावजी के गुरु का नाम पूछा जाए तो हालांकि ये पूछा तो नहीं जाएगा कभी, लेकिन फिर भी कभी कोई तथ्य जो है इधर उधर से भी पूछा जा सकता है। तो दरियावजी ने इस प्रेमनाथ को अपना गुरु बनाया था। ठीक है। तीसरी शाखा को मैं यहां ऊपर लेता हूं एक बार फिर से ऊपर। ओके, तीसरी शाखा यहां से लेते हैं। थर्ड शाखा इनकी यहां लेते हैं। फिर से देखिए, सिंह को ले। ठीक है। तीसरी शाखा हो गई सिंहथल। सिंहथल कहां है? बीकानेर में। और अब सिंहथल शाखा का जो प्रवर्तक है, रामस्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। 4 शाखाओं के जो प्रवर्तक हैं वो आप इसी लाइन से याद रखिए। सिंह हरि के समान खड़ा है, तो यहां पर प्रवर्तक इसका कौन हुआ? इसी वर्ग को पकड़े रहिए। संत हरि राम को याद रखना, हरि राम दास। अब थोड़ा सा एक यहां पर हम बात कर रहे हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे तो एक संत में हरि दास भी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एक बार फिर से याद रखिए। हरि और दास आगे आएगा, हरिदास। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना हरिदास आगे हम पढ़ेंगे, तो हरिदास ने की थी। तो जब आपको सिंहथल शाखा का जब प्रवर्तक पूछा जाएगा तो वहां पर ये नाम भी मिलेगा, हरिदास भी मिलेगा और हरि राम दास भी मिलेगा। तो आप ये याद रखिए कि हरि के साथ राम को याद रखिए, क्योंकि ये कौन सी शाखा है? राम स्नेही है। तो यहां पे हरि राम को याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स। ओके,
सिंह हरि के समान खड़ा, तो श्री राम जी का एक अवतार था, कौन सा? सिंह हरि, यानी कि नरसिंह अवतार श्री राम जी का हुआ था, विष्णु का हुआ था। तो अब यहां पर आप एक तथ्य याद रखिए, थोड़ा सा इस पार्ट से हटके हम आते हैं और लिखिए, राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? राजस्थान का नरसिंह एक संत हुए, कवि दुर्लभ, और ये कृष्ण भक्त थे, कवि दुर्लभ, और वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा को इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया था और इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है, कवि दुर्लभ को। वापस आते हैं इधर, सिंहथल शाखा रामस्नेही संप्रदाय की बीकानेर में स्थित है और इसके प्रवर्तक हैं हरि राम दास। इसे याद रखिए, हरि है सिंह हरि के समान खड़ा, हरि दास नहीं है, हरि राम दास। और हरि राम दास ने एक ग्रंथ लिखा और वो ग्रंथ है निशानी। बस इसके संबंध में यही तथ्य मिलता है। और एक है कि इन्होंने गुरु का स्थान पारस पत्थर से भी ऊंचा माना है, पारस पत्थर से ऊंचा। ये हो गया संत हरिदास के संबंध में और अदर जानकारी। चौथी शाखा सिंह हरि के समान खड़ा, तो यहां पर एक शाखा हो गई खेड़ापा। खेड़ापा शाखा जोधपुर में है, कटे जोधपुर में। और इस शाखा का प्रवर्तक किसको लेंगे? हरि रामदास यहाँ है और रामदास नीचे ले लो, तो खेड़ापा जो शाखा है उसका हो गया प्रवर्तक रामदास जी। बस ये रामस्नेही संप्रदाय से जो महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में लायक हैं, और फिर से मैं कहता हूं कि जो मैं तथ्य लेता हूं, जो तथ्य यहां आपके सामने पढ़ाता हूं, उन तथ्यों से बाहर आपको कहीं कोई चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल उसी फ्लो में आप याद रखिए, सारे तथ्य आपको याद होते जाएंगे। ठीक है, रामस्नेही संप्रदाय हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं अलग, जो दूसरा एक संत है, संप्रदाय है, उस पर।